तो क्या हाल है दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। सो गाइस, एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। सो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मेरे दोस्त कुणाल की गाड़ी, जैसे स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, तो यार गाड़ी ना, अब जैसे गर्मी आ गई है दिल्ली में, तो पूरी गर्मी आ गई है। मार्च का महीना स्टार्ट होते गया और पूरा शीशा तप रहा है, मतलब एसी चल रहा है, मतलब सर्द गर्म हो रहा है गाड़ी के अंदर। एक तरफ से शरीर पे एसी लग रहा है और सर पे गर्मी सी लग रही है, क्योंकि हम जैसे छत के पास है और शीशे के पास है, तो बहुत गर्मी फील हो रही है कैबिन में। तो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने आज हम अपने घर से कम 35-40 किलोमीटर दूर आए भाई कुणाल। बिल्कुल भाई। एक वेंडर से बात करिए, वो मतलब हाई क्वालिटी जो आपकी फिल्म होती है, टिंट होता है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं विद प्रूव। जो उनका मीटर होता है ना, उसके अंदर दिखा के कि इतना % ये आपकी हीट रिजेक्शन देगी, इतना आपको यूवी से बचाएगी, वगैरह वगैरह। तो अभी वहीं जा रहे हैं, इंस्टॉल करवाते हैं, देखते हैं क्या प्रोसीजर है। फिर अगर आपको भी करवानी हो तो आप कमेंट करना, मैं भी आपको लोकेशन और नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, अगर काम की होएगी फिल्म तो। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, कैबिन में देख, मतलब यार पता चल रहा है, सर्द गर्म नहीं लग रहा तेरे को हल्का हल्का? हाँ, यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से धूप आ रही है। मतलब एक अलग से हीट घमस सी बनती गाड़ी के अंदर, कैबिन के अंदर, वैसी है। आ गए हैं शॉप पे। सर आपका नाम? मेरा नाम पुष्पिंदर सिंह है जी सर। तो सर के पास, जैसे सर का मेनली काम ये टिंट्स वगैरह से रिलेटेड ही है, तो सर बेसिकली अच्छे से बता पाएंगे कि जैसे एक गॉज है जिसके अंदर हम अपना टिंट का वो विजिबिलिटी वगैरह देखते हैं। सर आप ये एक्सप्लेन कर दो तो बेटर रहेगा। देखिए, सारी इंपोर्टेड फिल्म्स हैं जी। मैक्सिमम ये 5 फुट के साइज में आती हैं, 5 फुट की विड्थ में जी। नॉर्मल। इसमें बेसिकली सन कंट्रोल फिल्म में, टिंट में 2 क्लासिफिकेशन होते हैं जी। एक होती है नॉन SRC और एक होती है SRC। फर्स्ट 2 डिविजन्स होते हैं, उसके बाद फिर कैटेगरीज होती हैं। नॉन SRC का मतलब होता है कि उस पर स्क्रैच रेजिस्टेंस कोटिंग जो है वो नहीं है। अच्छी मानी जाती है SRC फिल्म। स्क्रैच रेजिस्टेंस कोटेड जो फिल्म होती हैं वो बेटर मानी जाती हैं। हम मैक्सिमम 99% SRC ही रखते हैं। ओके। हाँ, और ये जो सब हैं, ये बड़ी कंपनीज में किसी भी वजह से कोई भी मतलब रिजेक्शन हुआ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उसे निकाल दिया, उस वजह से ये हमारे पास आते हैं स्टॉक्स में। ओके, समझ गया। है बड़ी कंपनीज के। इस पे अगर कोई स्टाम्प लगा देगा, लाइक में नाम लो 3M, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 200 रुपए, 300 रुपए। समझ गया। अच्छा, उसका कहाँ से पता लगता है? कोई कहने लगेगा कि भाई आप कैसे प्रूव करोगे? तो ये 3M का ट्रांसमिशन मीटर है जी। ये बताएगा कि उसमें क्या क्वालिटी है, कितना IR है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक में है, ये हम देखते हैं पहले। ये नॉर्मल फिल्म है ना? हाँ, नॉर्मल है, ये भी अच्छी है। इसकी 24% ट्रांसपेरेंसी है, और जो नीचे आ रहा है 60, इसको 100 में से घटाते हैं। ठीक है। 40% इसका IR है। मतलब हीट रिजेक्शन 40% तक ये प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट हम जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो RTO अप्रूव्ड है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 90% हीट रिजेक्शन है। देखिए नीचे 73% इसकी विजिबिलिटी है जी। आपको इसमें ये भी चेक करना है आपको अपनी गाड़ी के लिए कौन सा लेना है। जैसे ये देखिए आप, ठीक है। ये है, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, ये 100 है। ऐसा तो मतलब रेयर ही होता है, हमें भी नहीं मिला ऐसा अब तक। ये आपकी आपकी किस्मत थी। मैं अभी देखने गया तो 100 मिल गया मुझे। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा अंदर, एकदम ही मतलब कूल। हाँ, ठीक है। क्या हम तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मीटर नहीं बोल ये सकता। हाईएस्ट है। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे भी 95 से ऊपर नहीं मिला। ये आपका था, मैं अभी भी गया था, लड़के तो खाना खा रहे हैं, मैं 4-5 टुकड़े काट के लाया था अंदर। तो मैंने उसमें देखा ये और ये दोनों ही 100 मिले। ओके, अब इसमें से सिलेक्ट करना चाहिए हमें कि कौन सा लगवाएं, कौन सा नहीं। तकरीबन एक से ही है दोनों, फिर भी आप कोई भी एक ले जाओ। तो हम एक ऐसे कर सकते हैं ना कि साइड्स में ये कर दें और फ्रंट में ये कर दें। ऑल ओवर एक ही रखो, मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, मतलब इससे थोड़ी विजिबिलिटी में 65% इसकी विजिबिलिटी है ना, अभी जैसे हमने चेक किया। वैसे तो 70 के आसपास ये दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। 70 RTO पास करता है। 50 तो साइड्स के लिए है। ओके, 64। हाँ, मतलब ठीक। कुछ गाड़ियों में होता है ना, जैसे जो ग्रीन ग्लास जो वैसा आता है ना, जो टिंटेड ग्लास आते हैं, वो हो जाएगी पूरी गाड़ी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस पर कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो ये अभी फिर हम ये इंस्टॉल कराते हैं भाई। फर्क तो सर के पास खुद भी जो गाड़ी है उनमें भी उन्होंने इंस्टॉल करा रहे हैं, और खुद नहीं है मेरे पास। अच्छा, और आज हम भी स्कॉर्पियन में करवाने आए, और एक मेरी सफारी है, एक उसमें भी करवाएंगे। वगैरह का भी कुछ हो तो मुझे आप बताइएगा विद इंस्टॉलेशन, और रेट्स ऐसे जो आपने सुने ना हो कहीं, विद वारंटी। ओह माय गॉड, ये तो मैं इंस्टॉल करवा चुका हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम हमारे पास 1-2 गाड़ियाँ। रेट दे दूंगा, आप आगे कुछ भी लो तो समझ के लो जी।
तो ये सही है कि अभी राइट, तो आप ऑन कॉल, जैसे कोई वीडियो से भी आए तो उन्हें ऑन कॉल ही बताना है, इसमें तो नहीं हाँ बताएंगे, लेकिन मतलब बिल्कुल। फर्क महसूस होगा। जी जी, वो तो पक्की बात है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने और लोगों से भी कोटेशन ली है और सर से भी लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब फ़र्क है, और क्वालिटी भी मिल रही है। और साथ में ना लोग झूठ बोल सकते हैं, मीटर सर मीटर इसलिए रखते हैं। वारंटी की किट जिस पे 3M लिखा हुआ है, जी। वो नहीं पता वो क्या है, बस उस पे लिखा है, उसकी वैल्यू 2000 3000 एक खाली फ्रंट का, हाँ जी। और इंस्टॉलेशन अलग से उसमें, फिर इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली अलग से है, तो वो थोड़ा इस तरह का है। इसमें ठीक चल रहा है, मतलब मैं तो ऐसा, अच्छा कोई कहने लग गया नहीं जी ये बात नहीं है, फर्क होता है। भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं आपको बरगला सकता हूँ, लेकिन ये 3M का ट्रांसमिशन मीटर है। जी 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 3M का ये है जी, ये तो नहीं झूठ बोल सकता, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो सर आपकी बात पे वही तो आपने सबसे पहले यही भेजा कि आप आगे अच्छा, चीजें छोड़ो। आप वीडियो बना रहे हो ना, इसमें क्या है ना सर, ये एक्सपेंस नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंस है, बट ये लॉन्ग टर्म में बचत है। कोई भी ऐसा ग्लास नहीं है घर पे भी लगा हो, कलर्ड ग्लास, जो हीट रोकता हो। जी, प्रूवन बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी चली गई इसमें। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉन टेलीकम्युनिकेशन, पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से। अच्छा, कोई भी हमारा एसी है, चाहे वो विंडो है या फिर ये स्प्लिट है, इनमें फ्रंट में आप देखोगे एक छोटी सी एक मक्खी जैसी होती है, मींस हल्की सी तार से निकल के वो सेंसर क्या होता है। वो सेंसर है। मैंने अभी ये 24 पे किया इस रूम का टेम्परेचर जी 24 पे करके, और मैंने ये रख दिया जी रिमोट। जी, इसमें एक विंडो होती है, मींस जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो टेलीकम्युनिकेशन में, तो ये एक विंडो बनाता है। जैसे टेम्परेचर 23.5 तक जाएगा, 24 से नीचे इस रूम का या कार का, सेम बात है, तो वो कंप्रेसर कट कर देगा, कंप्रेसर को कट कर देगी रिले। वो रिले है, सेंसर रिले है, वो कंप्रेसर को बोलेगी कि टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड था अब उससे नीचे जा रहा है। राइट राइट राइट, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑब्वियस है, आप बैठे हो अंदर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल, और जब ज्यादा बढ़ेगा जब बाहर से गर्मी आ रही होगी। करेक्ट करेक्ट। ओके, अब आपने बाहर से तो ये लगा के आपने कर दिया बंद, यानी ये आपने एक तरह से दीवार लगा दी, ट्रांसपेरेंट दीवार गाड़ी में। करेक्ट। अब क्या है, जैसे ही 24.5 पे जाएगा टेम्परेचर गाड़ी का, और आपका डिजाइन 24 था, तो वो ऑन कर देगा कंप्रेसर को। जी, और कंप्रेसर किस से चल रहा है? डीजल से और बिजली से, फ्यूल से, या घर का चल रहा है तो बिजली से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर रहा है सर। जी 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 जी, फ्यूल बचेगा, मतलब सर आप समझ सकते हो, ऑब्वियसली जब आपका ज्यादा टाइम बंद रहेगा उसका जो कंप्रेसर है, जी, तो किससे चल रहा है वो कंप्रेसर? फ्यूल से चल रहा है। तो इससे दो चीजें हो रही है। दिल्ली में कम से कम, दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ मिनिमम 9 महीने एसी चलता है। करेक्ट। सर्दी में मैं खुद सर्दी में भी चलाता हूँ। हाई एंड गाड़ी ले रहा है, हाई एंड मतलब जैसे स्कॉर्पियो एनी कह लो आप, भाई वो गाड़ी के शीशे अप ही रखता है। करेक्ट है ना, वो तो अब नहीं है कि भाई शीशे डाउन करके हम हवा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही गाड़ी बात है। गंदी भी होती है, अंदर से डस्ट है बहुत पूरी दिल्ली में, कहीं चले जाओ। तो इसके लिए हमारा क्या है कि गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं 99%। उसमें फिल्म इंस्टॉल कराने पे लाइट फिल्म, अच्छी फिल्म, उससे क्या है आपका एक ही सीजन में जितने पैसे आपने खर्च किए हैं वो उतने आपको रिकवर करके देगा जी। और आगे फिर वो जिसकी थोड़ी सी भी समझ है वो समझ सकता है कि मैक्सिमम टाइम हमारा अगर कंप्रेसर कट रहा, ऑब्वियस है हमारा जो फ्यूल इफिशियंसी बढ़ेगी जी, और कूलिंग भी रहेगी, कूलिंग भी रहेगी। और आरटीओ का कोई वो नहीं है, अपन दे रहे हैं 70% के आसपास। ठीक है, मेरे पास तो 70 से ऊपर भी है जी, बट इसमें 80% वो है हीट रिजेक्शन। अब जब लगवा रहे हैं तो पूरी 100% मिल गई है, तो आपको ये लगा मिल गई है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये लगवाओ। मेरा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसका जी। अब वो मुझे कह रहा था वैसे रूफ का तो आपने बोला ही था, मैंने कहा तू मुझसे ले लेना, उनसे कुछ मत बोलना। ठीक है सर। तो गाइस अपनी जो टेंट था वो हमने पैक करा लिया है, भैया ने ऐसे पैक करके दे दिया सर ने। अभी हम इंस्टॉल अपने यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम अपनी लोकेशन से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है और मुझे 6 बजे करीब कहीं पहुँचना है। तो उसके लिए तो हम अपने वहीं पे जिनसे इंस्टॉल करवाते हैं उन्हीं से इंस्टॉल करवा देंगे जो ये टेंट है। बाकी हीट रिजेक्शन तो आपने देख ली होगी, बाकी हम जब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है गेम।
बाकी यार उन्होंने खुद इंस्टॉल करी और बात करने में सीरियसली बहुत अच्छे इंसान थे। तो वही है कि मतलब एक होता है ना व्यवहार से पता चल जाता है बंदा क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, सही चीज़ होगी। बाकी जैसा भी होगा आपको तो दिखाई देंगे ऑन वीडियो। भाई तो गाड़ी को लेके आ गए फिर से गिरीश जी के पास। यहाँ पे गिरीश जी साइज ले रहे हैं पूरा। इस गाड़ी को अब कराएंगे पूरा हीट प्रोटेक्टेड 100% हीट रिजेक्शन वाली फिल्म ले गए हैं। ये देखो ये वाली वहाँ पे अपनी है। आज तो सिर्फ एक ही गाड़ी हो पाएगी तो अपनी बाद में कराएंगे। अभी फ़िलहाल ये करवाते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। तो जो फिल्म लगाने का प्रोसीजर है वो तो सेम ही है, तो वो क्या ही दिखाऊंगा। एक गिरीश जी यहीं पे लगे हुए हैं करने में, तो वो चीज़ ना दिखाते हो डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट ही दिखाएंगे। वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करती है क्योंकि इससे पहले भी जो सर ने चीज़ें बताई है वो जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि वो वीडियो में दिखा देता हूँ ज़्यादा रेदर देन ये इंस्टॉलेशन तो हर जगह की सेम ही होती है, बस हाथ की सफाई होनी चाहिए जिस बंदे की, वो गिरीश जी की तो है ही। तो इनसे करवा रहे हैं इंस्टॉल। बाकी पूरा प्रोसीजर के बाद फिर दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। ये गाड़ी लेते समय की लगवा लिए थे गिरीश जी से। देखो मतलब अगर लोकल भी लगाओ तो ऐसी उसकी लगाओ क्वालिटी की, गम ना छोड़े और इजीली उतर जाए। देखो भाई ये फिल्म इतनी मोटी है ना, इसको स्ट्रिंग करना ही पड़ेगा। जैसे हर जगह इस पे हॉट गन मार के ही ऊपर। ये ऑलमोस्ट पीबीएफ जितनी थिकनेस में आती है इस क्वालिटी की है। अब आप समझ जाओ कैसी क्वालिटी की एकदम कहा पूरा उतना ही निकला है। गाड़ी के सेट मंगाया था ना आपने? हाँ बिल्कुल उसने 90 एक गाड़ी के दिया। टिप टिप बरसा पानी। आफ्टर 2 to 3 days अब आज रिव्यू ले लेते हैं भाई कुणाल से। भाई इंस्टॉलेशन हो चुकी है गाड़ी के अंदर, 3 दिन हो गए हैं, सब हमने करवा भी दिया, एक्टिवेशन भी हो गई है। इस सब चीज़ों की भाई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि कुणाल ने खुद जाके वो करवा ली थी, उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था। तो कुणाल भाई बताओ कुछ फर्क वगैरह आपको क्या पता? तो देखो 4 दिन हो गए कराए हुए, ठीक है, जिसमें 3 दिन तो भाई साहब धूप नहीं निकली कराने के बाद, खर्चा करने के बाद। अब एक दिन धूप निकली है तो उस वक्त तो भाई बिल्कुल ही अंदर पता ही नहीं लगा धूप का। मतलब गेट खोल के चेक करो और ऐसे चेक करा बिना एसी के, तो मतलब एकदम बढ़िया, कुछ मतलब पता ही नहीं लग रहा कि बाहर धूप हो रही है। तो बहुत ज्यादा फर्क है भाई। तो भाई इसलिए ही मेनली हमारा यही था कि हमें हीट रिजेक्शन चाहिए थी गाड़ी में, क्योंकि यार देखो इंटीरियर वगैरह सब खराब होता है और ये जो सर ने जो बात बोली थी वो चीजें प्रोवाइड कर रही है। और कुणाल ने एक और बात बताई कि जैसे एक गया था तो जैसे इस नॉर्मली एसी 24-23.5 पे रखता है, लेकिन उस दिन इसको 25 करना पड़ गया अपनी तरफ से ही। मतलब ये इसने फर्क महसूस किया। ऑल्दो उस दिन धूप ऐसे नहीं बोलूंगा पीक पे थी, लेकिन अगर नॉर्मल डे पे भी अगर ये रखता है, अगर 24 भी, उसे 25 करना पड़ेगा। ब्लोअर भी तेज 2 पे करना पड़ता, ब्लोअर भी। हाँ। ब्लोअर भी 1 पे ही था। हाँ तो मतलब इतना है फर्क। अब आप ये समझ लो कि उसमें आपका एसी कितने आराम से कट हो जाता होगा। पीछे भी पैसेंजर बैठे थे तो उनसे भी पूछा था, तो उन्हें भी कुछ ऐसा नहीं था कि पीछे का एसी चला दे या कुछ चला दे, क्योंकि गर्मी है, चाहे शाम भी हो। तो देखो भाई गर्मी तो है जी। तो वही है कि अब देखो जितनी जल्दी हमारा जो टेम्परेचर हमने सेट किया, जैसे 25 का क्या, वो जितनी जल्दी मेट होगा उतनी जल्दी एसी कट मारेगा और उतना ही कम वो डीजल फ्यूल मतलब अपना कंज्यूम करेगा। तो उस हिसाब की आपकी माइलेज बढ़ेगी। अभी ये तो हमने बाकी लॉन्ग रन पे तो अपन ने माइलेज अभी तक चेक नहीं करी भाई, करेंगे तो फिर तब निकलेंगे। अभी डे टू डे पे तो कुछ पता ही नहीं। हाँ डे टू डे पे। और ये वैसे भी मैंने हर इग्निशन पे रीसेट करी हुई है कि हर इग्निशन पे रीसेट होगा। अभी जस्ट हम निकले हैं तो ये 6 पॉइंट, अब देखो 6.9 हो गई, 6.8 दिखा रहा है। बट ये हाँ अप्रोक्स सिटी में वही देती है 9-10। अब बहुत अच्छे से चला तो 11 दे देगी। बट कुणाल भाई का तो पंजा हैवी है। तो बस यही था भाई, प्रोडक्ट अच्छा है। सर ने जो प्रोडक्ट दिया है बहुत बढ़िया था। बाकी रिकमेंडेड है, जिसको अगर कभी लगवानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई मतलब मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा सर की कि कहाँ से आप लगवा सकते हैं प्रोडक्ट और कैसे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।